हाय एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हम 90 डेज की इंग्लिश स्पोकन सीरीज आप सबके लिए लेके आ रखे हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बीइंग और मस्ट का यूज। बट आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हैड बेटर का यूज। देखो, हैड बेटर भी एक, हम जब एडवाइस देते हैं तो हम हैड बेटर का यूज करते हैं। देखो, हैड बेटर मतलब होता क्या है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं आपके लिए बेहतर होगा। देखो, बहुत टाइम आप किसी को सलाह देते हैं, जैसे कि आपने किसी बीमार इंसान को देखा, अब वो डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहा था। आपने बोला कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप डॉक्टर की सलाह लो। तो उसके लिए सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे यू है, उसके बाद हैड बेटर, लास्ट में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि खाना समय पर खाओ। ठीक है, तो यू हैड बेटर टेक मील टाइम टू टाइम। वही मैंने बोला मेरे लिए बेहतर होगा, तो क्या जाएगा? आई हैड बेटर, आई हैड बेटर टेक मील टाइम टू टाइम। आई हैड बेटर टेक मील टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर। ठीक है, तो जब आप बोलेंगे मेरे लिए बेहतर होगा तो आई हैड बेटर, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तो यू हैड बेटर, अगर हमारे लिए बेहतर होगा तो वी हैड बेटर, उनके लिए बेहतर होगा तो दे हैड बेटर। अच्छा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम एक दूसरे को अपनाओ, यू हैड बेटर एक्सेप्ट ईच अदर। तो जब भी हम बोलेंगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा एक दूसरे को अपनाओ, तो क्या बोलेंगे? यू हैड बेटर एक्सेप्ट ईच अदर। अच्छा, मैंने बोला उस लड़के के लिए बेहतर होगा या उस लड़की के लिए बेहतर होगा, दिल को डर से बाहर निकालो, या डर को दिल से बाहर निकालो। तो शी हैड बेटर पुट द फियर आउट ऑफ द हार्ट। हार्ट मतलब हमारा दिल होता है, फियर मतलब डर होता है, और बाहर निकालने के लिए बोलते हैं हम पुट द फियर आउट ऑफ द हार्ट। तो शी हैड बेटर पुट द फियर आउट ऑफ द हार्ट। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तो यू हैड बेटर पुट द फियर आउट ऑफ द हार्ट। तो जो भी चीज मेरे लिए बेहतर होगी तो आई हैड बेटर, और नहीं होगी मेरे लिए बेहतर तो बोल सकते हैं आप आई हैड बेटर नॉट। जैसे तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा, अपनी गलती दूसरों पे थोपो। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी गलती दूसरों पे थोपते हैं, तो हमने उसे वार्निंग दी, भाई तेरे लिए बेहतर नहीं होगा तो अपनी गलती दूसरों पे थोपे। ठीक है, ये क्या है? हैड बेटर में देखो आपकी वार्निंग, एक एडवाइस कैसे होती है, आप वार्न करते हो सामने वालों को, चेतावनी देते हो। तो यू हैड बेटर नॉट पास द बक। ठीक है, पास द बक मतलब क्या था? अपनी गलती दूसरों पे थोपना। शी हैड बेटर नॉट लोअर somebody head down। ये लोअर somebody head, मैंने बोला उसके लिए बेहतर नहीं होगा, तो आप क्या बोलेंगे? शी हैड बेटर, और बेटर के ठीक बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आएगा हमारा, फिर एक्शन की फॉर्म यहाँ पे। तो शी हैड बेटर नॉट लोअर योर हेड, ये लोअर हर पेरेंट्स हेड। ठीक है, तो उसके लिए बेहतर नहीं होगा अपने माता पिता का सर झुकाए। अच्छा, मैंने बोला हमारे लिए बेहतर नहीं होगा हम पैसे चुराएं, तो वी हैड बेटर नॉट स्टील मनी। वही तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा कि तुम पान मसाला चबाओ, तो यू हैड बेटर नॉट चू द पान मसाला। तो देखो, जो भी चीज हमने बोला कि तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं यू हैड बेटर नॉट, और तुम्हारे लिए बेहतर होगा तो यू हैड बेटर। मैंने बोला तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम इंग्लिश में बात करो, तो कैसे बोलेंगे आप लोग? यू हैड बेटर। अब देखो, जैसे कि कई क्लास में बैठे हो आप, जैसे इंग्लिश की क्लास पे, और वहां पे हमने बोला तुम्हारे लिए बेहतर होगा इंग्लिश में बात करो, क्या आ जाएगा? यू हैड बेटर स्पीक इंग्लिश, यू हैड बेटर स्पीक इंग्लिश। ठीक है, कोई इंसान होता है ना बार बार देर में आ रहा, आपने बोला तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम समय पर आओ, तो आप बोल सकते हैं यू हैड बेटर, और उस लड़के के लिए बेहतर होगा तो ही हैड बेटर कम ऑन टाइम। ही हैड बेटर कम ऑन टाइम, इसका मतलब उसके लिए बेहतर होगा कि वो क्या करे? समय पर आए। तो आप बोल सकते हैं ही हैड बेटर कम ऑन टाइम। अच्छा, मैंने बोला हमारे लिए बेहतर होगा हम पढ़ाए, तो क्या जाएगा? हम के लिए हम क्या बोलेंगे? वी हैड बेटर टीच। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, बेटर के बाद टू भी लगा देते हैं, देखो ग्रामेटिकली वो गलत हो जाता है, तो आपको टू नहीं लगाना है। टू ही हैड बेटर टीच। तो जब भी हम बात करते हैं हैड बेटर का, तो यहाँ पे देखो हम क्या बोल रहे हैं, भाई तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जब भी हम एक ऐसी सलाह देंगे जिसमें वार्निंग टाइप की हो, देखो बहुत टाइम क्या होता है, बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, और हमें लगता है कहीं ये फेल ना हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं? तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अब हम क्या बोलेंगे? तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर फोकस ऑन स्टडी। यू हैड बेटर फोकस ऑन स्टडी मतलब तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम क्या करो? पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे? यू हैड बेटर फोकस ऑन स्टडीज। एक से ज्यादा स्टडी तो स्टडीज हो जाएंगी, तो इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, और आपको ये यूज भी करना है। और देखो, हैड बेटर बहुत अच्छी क्लास है, जब भी आपको किसी को वार्निंग टाइप की एडवाइस देनी तो आप हैड बेटर का यूज कर सकते हैं। तो
अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो आपको पता ही है आप लोगों को करना क्या है। आपको हमारे चैनल पे जाना है और सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।